कलरफुल एक जापानीज एनिमेटेड मूवी है जो 2010 में रिलीज हुई थी। फिल्म एक आत्मा की कहानी बताती है जिसे फिर से जीने का मौका दिया गया है, लेकिन तभी जब वह जीवन का सही अर्थ खोज सके। आत्मा को एक 14 वर्षीय लड़के के शरीर में रहने के लिए भेजा जाता है जिसने हाल ही में आत्महत्या की थी। जैसे ही लड़का अपने नए जीवन में आगे बढ़ता है, वह अपने परिवार के बारे में गुप्त रहस्य उजागर करता है और अपने आसपास के लोगों के संघर्षों के बारे में सीखता है। अपने अभिभावक देवदूत और नए मिले दोस्तों की मदद से लड़का जीवन की सुंदरता और जटिलता को समझना शुरू कर देता है और अंततः अपने स्वयं के छुटकारे की कुंजी खोज लेता है। फिल्म अपनी जीवंत और रंगीन एनिमेशन शैली के लिए जानी जाती है, जो पात्रों की भावनाओं और अनुभवों को पूरी तरह से पकड़ लेती है। कुल मिलाकर कलरफुल एक शक्तिशाली और चलती फिल्म है जो अवसाद, आत्महत्या और जीवन के मूल्य के विषयों की पड़ताल करती है। यह ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है जो कभी भी इन मुद्दों से जूझ रहा है और आशा और प्रेरणा की तलाश में है। ये फिल्म उन सभी के लिए अत्यधिक अनुशंसित है जो गहन विषयों और मनोरम कहानी कहने वाली एनिमेटेड फिल्मों का आनंद लेते हैं। किमी नो ना वा या योर नेम 2016 की एक जापानी एनिमे फिल्म है जो मकोतो शिनकाई द्वारा निर्देशित है और दो टीनेजर्स तकी और मित्सुहा की कहानी बताती है जो रहस्यमय तरीके से शरीर की अदला बदली करते हैं। तकी तचिबाना टोक्यो में रहने वाला एक हाई स्कूल का लड़का है, जबकि मित्सुहा मियामिज़ु इटोमोरी के ग्रामीण शहर में रहने वाली एक लड़की है। बेहद अलग जीवन जीने के बावजूद वे दोनों अजीब सपने देखते हैं जहां वे खुद को एक दूसरे के शरीर में पाते हैं। जैसा कि वे एक दूसरे के जीवन को नेविगेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि और मित्सुहा एक दूसरे को पढ़ने के लिए नोट्स छोड़ते हैं, उनकी अदला बदली की स्थितियों में सामान्य स्थिति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे अपने कनेक्शन के पीछे के रहस्यों को खोलना शुरू करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उनका बंधन उससे कहीं अधिक गहरा है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी में एक मोड़ आता है जब एक धूमकेतु के पृथ्वी के करीब से गुजरने की उम्मीद की जाती है और मित्सुहा को एक तबाही का दर्शन होता है जो उसके शहर को नष्ट कर सकता है। शहर और इसके निवासियों को बचाने के लिए टाकी और मित्सुहा दौड़ लगाते हैं। उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ता है और यह एहसास होता है कि उनका समय सीमित हो सकता है। पूरी फिल्म के दौरान समय, स्मृति और कनेक्शन के महत्व के विषयों का पता लगाया जाता है। आश्चर्यजनक दृश्य, सुंदर संगीत और मनोरम कहानी किमी नो ना वा को किसी भी एनीमे प्रशंसक या विज्ञान फाई मोड़ के साथ एक अच्छा रोमांस पसंद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखना चाहिए। वुल्फ चिल्ड्रन 2012 की एक जापानी एनिमेटेड फिल्म है जिसका निर्देशन ममोरू होसोदा ने किया है। ये फिल्म हाना नाम की एक युवा कॉलेज छात्रा की कहानी है जिसे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार हो जाता है जो एक भेड़िए में बदल सकता है। साथ में उनके दो बच्चे हैं, एमी नाम का एक लड़का और युकी नाम की एक लड़की। दोनों को अपने पिता की भेड़ियों में बदलने की क्षमता विरासत में मिली है। हालांकि जब उनके पिता की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो जाती है तो हाना को अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अपने बच्चों को सर्वोत्तम जीवन देने के लिए दृढ़ संकल्पित हाना ग्रामीण इलाकों में चली जाती है जहां वह उन्हें एकांत वातावरण में पाल सकती है। वह एक अकेली मां के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित करने के लिए संघर्ष करती है, जिसमें दो बच्चों को पालने की चुनौतियां हैं जो आधे भेड़िए हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें यह तय करना होगा कि उन्हें अपनी मानव या भेड़िए की पहचान को अपनाना है या नहीं। युकी अपने मानवीय साथियों द्वारा स्वीकार किए जाने की लालसा रखता है, जबकि एमे को जंगल और उसकी भेड़िया विरासत की ओर एक मजबूत खिंचाव महसूस होता है। फिल्म पहचान, परिवार और दुनिया में अपनी जगह पाने के संघर्ष के विषयों की पड़ताल करती है। यह एक माँ और उसके बच्चों के बीच के बंधन को भी उजागर करता है, क्योंकि हाना अपने परिवार का समर्थन और सुरक्षा करने के लिए वह सब कुछ करती है जो वह कर सकती है। कुल मिलाकर वुल्फ चिल्ड्रन आश्चर्यजनक एनिमेशन और संबंधित पात्रों के साथ दिल को छू लेने वाली और मर्मस्पर्शी फिल्म है। यह अपने आप को और दूसरों को स्वीकार करने के महत्व के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देता है, भले ही उनके मतभेद हों। ए साइलेंट वॉइस एक 2016 की जापानी एनिमेटेड फिल्म है जो योशितोकी ओइमा द्वारा इसी नाम के मांगा पर आधारित है। ये फिल्म शोया इशिदा की कहानी का अनुसरण करती है, जो एक लड़का है जो शोको निशिमिया नाम की एक बधिर लड़की को तंग करता है जब वे प्राथमिक विद्यालय में थे। वर्षों बाद हाई स्कूल में शोया शोको के प्रति अपने पिछले व्यवहार के लिए अपराध बोध से ग्रसित है। वह अब एक बहिष्कृत है और पूर्व धमकाने के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के कारण उसे दोस्त बनाने में परेशानी होती है। एक दिन वह शोको को खोजने और अपने पिछले कार्यों के लिए माफी मांगने का फैसला करता है। जैसे ही वे फिर से जुड़ना शुरू करते हैं, शोको के बहरेपन के कारण संचार की चुनौतियों के बावजूद शोया और शोको दोस्ती करने लगते हैं। शोया उसके साथ बेहतर संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा सीखना भी शुरू कर देता है।
हालांकि उनकी नई दोस्ती का परीक्षण उनके सहपाठियों की प्रतिक्रियाओं और अपराधबोध और आत्ममूल्य के साथ शोया के अपने आंतरिक संघर्षों से होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कैरेक्टर्स अपने अतीत के दुखों का सामना करते हैं और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। रास्ते में उन्हें सहानुभूति, क्षमा और स्वीकृति की शक्ति का पता चलता है। ए साइलेंट वॉइस एक मर्मस्पर्शी और विचारोत्तेजक फिल्म है जो बदमाशी, मानसिक स्वास्थ्य और विकलांगता जैसे विषयों से निपटती है। एनिमेशन आश्चर्यजनक है और कैरेक्टर्स जटिल और भरोसेमंद हैं। कुल मिलाकर फिल्म महत्व के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देती है, दूसरों के प्रति समझ और करुणा। आखिरकार यह एनिमे मूवीज जॉनर के किसी भी फैन के लिए जरूरी है और आपको अपने आश्चर्यजनक दृश्यों, मनोरंजक कहानी और यादगार पात्रों से संतुष्ट कर देंगी।